Assalamu alaikum dear student. I hope you are fine. Today I discuss about Urdu translation of Sublime by Longinus. आपको पता है ये सबलाइम जो है लॉन्जाइनस का काफ़ी फेमस वर्क है। इसकी वजह से ये काफ़ी शोहरत भी रखता है। ये एक तनकीद नगार है, क्रिटिक है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं पहले सब्सक्राइब कर दे। तो पढ़ते हैं इसकी समरी। लॉन्जाइनस तनकीद नगारी में एक अहम मकाम रखता है। वो अपनी किताब ऑन द सबलाइम की वजह से बहुत शोहरत रखता है। इस किताब में लॉन्जाइनस ये तबसरा करता है कि किसी भी तहरीर में किस तरह से अजमत और अपील पैदा की जा सकती है। इसे पहला यूनानी रोमानवी तनकीद नगार भी तस्वर किया जाता है। लॉन्जाइनस की पैदाइश के बारे में जो है वाज़ेह इल्म नहीं है किसी को, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो इस हवालों से इसकी मौजूदगी के मतलब मुख्तलिफ गुफ्तगू की है। इस बहस से हमें बालातर होकर हम कहते हैं चाहिए कि इसकी सानहा उम्री के मतलब कुछ भी कहा जाए, इसके बावजूद इसकी पेश की गई जो तहरीर है अजमत और अपील का नज़रिया तनकीदी अदब में ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सवाल ये है कि आखिरकार ये तहरीर में अजमत सबलाइम है क्या? दर हकीकत जो सबलिमिटी है ये एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बुलंदी या अजमत। इसका मतलब है कि बयान में फसाहत व बलागत, ऐसी फसाहत व बलागत जो कि मुसन्नफ़ के लिए शोहरत और अजमत का बायस बनती है। ऐसी तहरीर जो कि फसाहत व बलागत का बेहतरीन शहकार हो, वो पढ़ने वाले में वजदान की कैफियत पैदा कर देती है। और ये तहरीर की फसाहत व बलागत एक फसीह व बलीग ज़हीन और एक अजीम तख्लीक वाली रूह ही में पैदा कर सकती है। बस हम ये कह सकते हैं जो सबलिमिटी है यानी तहरीर की फसाहत व बलागत एक अजीम रूह की आवाज़ या गूंज होती है। लॉन्जाइनस जो है वो फसाहत व बलागत के मुख्तलिफ ज़राए बताता है। इसमें मुख्तलिफ सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो कुछ ऐसे अनासर भी बताता है जो कि तहरीर की फसाहत व बलागत के असर को ज़ाइल कर देते हैं, उनका भी वह जिक्र करता है। इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि तहरीर की फसाहत व बलागत एक पैदाइशी खूबी है या ये किसी फ़न के इस्तेमाल की बदौलत हासिल होती है। लॉन्जाइनस जो है ये जवाब देता है कि तहरीर की जो फसाहत व बलागत का इंसार है फितरत और फ़न दोनों पर होता है। बैक वक़्त हम ये भी कह सकते हैं कि कुदरती सलाहियतों को निखारा जा सकता है जबकि जिनको सीखा जा सकता है। बस वो ये कहता है कि तहरीर में फसाहत व बलागत का असूल 5 मुख्तलिफ ज़रिए से हासिल होती है। वो 5 ज़राए कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है सोच की अजमत, वो कहता है। सेकंड पे काबिल असर जज्बात पैदा करने की सलाहियत। थर्ड पे तहरीर में तकनीकी फिगर्स का इस्तेमाल। फोर्थ पे अल्फाज का चुनाव और अल्फाज की अजमत। 5 है तहरीर के खद्दुखाल या बनावट की अजमत। अब हम बारी बारी देखते हैं किसके बारे में क्या इसका व्यू है। कोई भी अदबी तहरीर इस वक्त तक फसाहत और बलागत नहीं रखती जब तक कि इसमें तमाम ये खसूसियत बयान ना की गई हों जो उसने बताई हैं 5 हों। लॉन्जाइनस ये कहता है कि पहले 2 अनासर खदादाद या पैदाइशी सलाहियत पर मुहित है, यानी सोच की अजमत और ये काबिल असर जज्बात पैदा करने की सलाहियत, जबकि आखिरी जो 3 हैं ये तीनों जो हैं ये फ़न के मौजू इस्तेमाल का नतीजा हैं। ये 3 खसूसियत मसनूई मश्क के तरीक़ों से सीखी जा सकती हैं। पहली और सबसे पहली जो खसूसियत उसने बताई है वो बनावट, तसव्वुरात और सोच में अजमत पैदा करने की सलाहियत है। लॉन्जाइनस इसे रूह की अजमत करार देता है जबकि रोमांटिक्स इसे तसव्वुर की सलाहियत कहते हैं। ये एक खदादार सलाहियत है, इससे भी निखारा जा सकता है। तहरीर में अजमत का जो दूसरा ज़रिया है बेहतरीन और काबिल असर जज्बात का पैदा करना है। मुसन्नफ़ को काबिल असर जज्बात तसव्वुरात का हामिल होना चाहिए। अजीम सोचें और काबिल असर जज्बात को एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों अजीम असर पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं। तीसरी अजमत का जो ज़रिया जो है वो मौजू फिगर्स का इस्तेमाल है ऑफ स्पीच का। लॉन्जाइनस फिगर ऑफ स्पीच को जो है वो बड़ी अहमियत देता है क्योंकि ये स्टाइल में अजमत पैदा करते हैं। इन खदादार सलाहियतों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमें निखारने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह स्टाइल में अजमत पैदा करने के लिए हमें जो है फिगर ऑफ स्पीच के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है।
ان کو درست جگہ دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے، کس موقع پر آنے چاہیے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ان کا استعمال درست انداز اور درست مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ فگر آف سپیچ جو ہیں یہ تعداد میں 5 ہیں۔ پہلا ہے سوالات اور جوابات کا تحریر میں استعمال کا کلام جو ہے وہ مؤثر بنا دیتا ہے کہ کہاں ہمیں سوالات اور جوابات کو استعمال کرنا ہے۔ دوم پہ ہے لونجائنس جو ہے وہ اسینڈنٹ جو کہ ایک فگر آف سپیچ ہے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس فگر آف سپیچ میں الفاظ الگ الگ انداز میں بے جوڑ پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کو بغیر کسی تعلق کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس فگر میں کنجکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس طرح سے بکھرے ہوئے الفاظ تحریر میں فصاحت و بلاغت پیدا کرتے ہیں۔ اس فگر کے استعمال کو بعض اوقات ایک اور فگر اینافورا کی تکنیک کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ سوم جو ہے 3rd نمبر پہ لونجائنس ایک اور فگر آف سپیچ بتاتا ہے جس کو وہ ہائپر باٹن یا انورشن کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرتی ترتیب جو ہے اس سے ہٹ کر کسی بات کا اظہار کرنا۔ 4م ہے اس کے بعد لونجائنس اس فگر آف سپیچ کے متعلق گفتگو کرتا ہے جس میں ٹینس، کیسز، نمبرز اور جینڈرز شامل ہیں۔ بعض اوقات ماضی کے زمانے کو حال میں، واحد کو جمع میں یا پھر جمع کو واحد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ پیریفریس کا استعمال۔ یہ تکنیک بھی تحریر کی فصاحت و بلاغت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، مگر اس تکنیک کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے ورنہ ساری کی ساری تحریر کا اثر جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔